नमस्कार मित्रों। तो हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण, और उस टॉपिक का नाम है संधि। टॉपिक का क्या नाम है? संधि। संधि के बारे में आज हम कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको जिससे आपके एग्जाम में कभी संधि का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको जिंदगी में कभी संधि के प्रश्न में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, पहली बात तो संधि की परिभाषा क्या है। वैसे परिभाषा कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमको ध्यान होनी चाहिए, इसलिए हम संधि की एक परिभाषा लिख लेते हैं छोटी। देखिए क्या है परिभाषा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, वर्ण क्या होते हैं? जिनको हम कहते हैं अक्षर। वर्ण यानी दो अक्षरों के या दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। ये तो होगी इसकी परिभाषा, लेकिन परिभाषा क्या है आमतौर पर एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, और संधि के उदाहरण पूछे जाते हैं। या तो किसी शब्द की संधि करनी होती है या संधि विच्छेद करना होता है। तो देखिए, पहली बात तो संधि की ही संधि कर लेते हैं, और इससे आप समझेंगे कि दो वर्णों के मेल को संधि कैसे कहते हैं। जैसे लिखा है संधि, इसकी संधि करते हैं। पहले तो संधि की संधि क्या होती है? तो देखिए, संधि की संधि हो जाएगी सम धन धी। सम धन धी, ये धन का चिन्ह है इसलिए इसको धन बोला जाता है। तो संधि की संधि क्या हो गई? सम धन धी। इसलिए एक वर्ण तो हो गया सम और एक हो गया धी। इस प्रकार दो वर्णों को मिलाकर क्या बन गया? ये शब्द बन गया संधि। क्या बन गया? संधि। तो अब देखिए, संधि के प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण है संधि के प्रकार, और वहीं से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है हिंदी का, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर छात्र को हर परीक्षा में परेशान करता है। तो देखिए, सबसे पहला प्रकार है संधि का, उसका नाम है स्वर संधि। क्या नाम है? स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या होता है? स्वर का मतलब जो स्वर होते हैं उनका जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि के भी कई प्रकार है। आगे स्वर संधि के भी कई प्रकार है। इसकी परिभाषा तो हो गई, दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा हो गई, दो जब स्वर मिलेंगे तो वहां पर स्वर संधि हो जाएगी। देखिए, स्वर संधि में सबसे पहला प्रकार है वो है दीर्घ संधि। स्वर संधि का सबसे पहला प्रकार है दीर्घ संधि। अब देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है बच्चों को या स्टूडेंट्स को, वो होती है दीर्घ संधि में इसके उदाहरणों के बारे में। क्या भाई, कौन सा उदाहरण किस संधि का है? दीर्घ संधि का है, गुण संधि का है, या यण संधि का है, अयादी का है, किसका है? उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इतने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कभी परेशानी संधि के बारे में नहीं होगी। तो देखिए, दीर्घ का मतलब क्या है? जैसे दीर्घ का मतलब नाम से पता चल रहा है, दीर्घ। दीर्घ यानी होता है बड़ा। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, यही ट्रिक है कि अगर दीर्घ संधि का उदाहरण होगा तो उसमें हमेशा बड़ी मात्रा ही आएगी। बड़ी मात्रा कैसी? जैसे आ, ये बड़ी मात्रा है, इससे छोटी है अ। छोटी मात्रा आ की अ है, लेकिन बड़ी मात्रा है आ। और अगली बड़ी मात्रा है बड़ी ई, अगली बड़ी मात्रा है बड़ा ऊ। और इस प्रकार ये जो बड़ी मात्राएं हैं ये हमेशा दीर्घ संधि के ही उदाहरण माने जाएंगे। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है जिसको आप कभी नहीं भूलें। अगर इस ट्रिक को आपने याद रख लिया तो आपकी दीर्घ संधि का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए, सबसे पहला उदाहरण मैं लिखता हूं परमार्थ। क्या लिखा मैंने? परमार्थ। परमा, यहां पर आ की मात्रा आ रही है। किसकी मात्रा आ रही है? आ की। और अभी मैंने बताया कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अगर ये तीनों मिल जाए तो वहां पर
संधि ही होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई गलत नहीं कर सकता। तो देखिए परमार्थ, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। अब अ और अ, यहां पर भी म में अ है और यहां खुद अ है ही, तो अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ। ये बड़ी मात्रा बन गई और ये बड़ी मात्रा यहां लगी है, तो परमार्थ परम धन अर्थ, यहां पर बड़ी मात्रा बन गई, बड़ी का मतलब दीर्घ बन गया, तो हो गया परमार्थ। और कुछ उदाहरण बताता हूं, जैसे देखिए स्वार्थ, क्या लिखा है मैंने? स्वार्थ। यहां पर देखिए आ की मात्रा है, अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, और संधि विच्छेद वही होगा जहां पर स्वर आ रहा है, वहीं से शब्द टूटेगा और उसका विच्छेद होगा। तो देखिए यहां आ रहा है, तो यहां पर से शब्द टूटेगा, स्वर धन अर्थ, स्वर धन अर्थ। अब देखिए अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ। ये दीर्घ स्वर बन गया, क्या बन गया? दीर्घ स्वर। इस प्रकार अगर दीर्घ स्वर आ रहा है, इस प्रकार के कोई भी उदाहरण ले लो आप, परमार्थ, स्वार्थ, धर्मार्थ, आज्ञार्थ, सब शब्दों में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि ही होगी। और ये ट्रिक आप जरूर याद रख लेना, एक तो आ, एक बड़ी ई, एक बड़ा ऊ सॉरी, इन शब्दों को आप याद रख लेना, आपकी दीर्घ संधि कभी जिंदगी में भी गलत नहीं होगी। अब देखिए ई और ऊ के भी उदाहरण बता देता हूं मैं। देखिए ऊ का उदाहरण देखिए, भानुदय, भानुदय, बड़ा ऊ आ रहा है, यहां पर कौन सा आ रहा है? बड़ा ऊ, इसलिए कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो भानु धन उदय, भानु धन उदय, ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। और ये जो ट्रिक है उसमें हमने लिखा है बड़ा ऊ, आ, बड़ा ऊ और ई, अगर ये तीनों आ रहा है तो कौन सी संधि होगी? हमेशा दीर्घ संधि ही होगी। अब देख लेते हैं एक ई का उदाहरण। किसका उदाहरण? ई का। देखिए मैंने लिखा है यतीन्द्र, क्या लिखा है? यतीन्द्र, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की। ये देखिए यहां पर, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, यहां पर हो जाएगा यति धन इंद्र, यति धन इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई धन छोटी ई, क्या बन गया? बड़ी ई। और हमारी ट्रिक में ये बड़ी ई भी शामिल है, इसलिए यहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। स्वर संधि का पार्ट है, स्वर संधि का भाग है पहला दीर्घ संधि। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई दीर्घ संधि कौन कौन से शब्दों में हो सकती है, या दीर्घ संधि की सबसे आसान ट्रिक क्या है। इसको आप जरूर रख लेना, जरूर याद कर लेना। अगर आपको ये तीनों ट्रिक याद है तो आपकी दीर्घ संधि कभी लाइफ में गलत नहीं होगी। अब दूसरा भाग है स्वर संधि का, दीर्घ संधि के बाद। दीर्घ संधि के बाद आता है देखिए गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। मैं अ प्लस अ, आ, ई प्लस ई, ये सब आपको नहीं बताऊंगा और ना ही आपको ये सब रटना है। आपको तो सिर्फ मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक याद कर लेनी है, उसके बाद अगर गलत हो जाए तो मुझे बता देना। देखिए गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि। गुण संधि की एक ही ट्रिक है, ट्रिक क्या है? एक मात्रा। अब इस ट्रिक को आप कभी नहीं भूलोगे, अगर ये भूल गए तो हमेशा गुण संधि गलत होगी, लेकिन अगर आप इसको नहीं भूले तो आपके परीक्षा में कभी लाइफ में गुण संधि की जो भी उदाहरण आता है वो कभी गलत नहीं होगा। देखिए एक मात्रा का मतलब क्या है? जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा देवेंद्र, क्या लिखा? देवेंद्र। अब ये मात्रा नहीं देखनी, ये भी एक ही है, लेकिन इसको नहीं, जहां से संधि टूट रही है, जहां से शब्द टूट रहा है वहां पर देखना एक मात्रा लगेगी। तो ये छोड़ दीजिए, ये देखिए देवेंद्र, एक ही मात्रा आ रही है, ये एक मात्रा है। अब इसकी दो मात्रा ऐसी होती है, दो मात्रा नहीं आनी चाहिए, एक मात्रा ही आनी चाहिए। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? देव धन इंद्र। वैसे तो यहाँ पर अ प्लस ई मिलकर ए बना है, अ और ई मिलकर
छोटा ए बना है, लेकिन हमको ये नहीं रटना है, हमको तो सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि ये मात्रा कौन सी। अगर यहाँ पर दो मात्रा होती तो वो हो जाती वर्ती संधि, लेकिन अगर एक मात्रा है तो वो होगी गुण संधि। इसको आप कभी नहीं भूलें, ये तो होगी ए की मात्रा, सॉरी छोटा ए की मात्रा, और अगली है वो है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का उदाहरण बता देता हूं मैं। देखिए ओ की मात्रा, ए की मात्रा आनी चाहिए, वो याद रखना आप। सूर्योदय, सूर्योदय एक मात्रा आ रही है। अगर यहाँ पर दो मात्रा होती तो हो जाती वर्ती संधि, लेकिन अगर यहाँ पर एक मात्रा है, इसका मतलब कौन सी संधि है? गुण संधि। ये ट्रिक अगर आप नहीं भूलोगे तो आपकी गुण संधि कभी गलत नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। वैसे तो यहाँ पर अ धन उ मिलकर क्या बना है? ओ बना है। अ और उ मिलकर क्या बना है? ओ बना है। सभी टीचर जो होते हैं वो इसको रटाते हैं, लेकिन हमें इसको नहीं रटना है, ना ही हमें ये परीक्षा में याद रहता है। हमको तो ये रटना है कि एक मात्रा कहाँ आ रही है। अगर सीधा उदाहरण पूछ ले कि सूर्योदय में कौन सी संधि है, आप फटाक से बता सकते हो सूर्योदय में गुण संधि है, और कभी गलत नहीं होगा। तो अब आप रट लेना, एक मात्रा वाले सब शब्द गुण संधि में ही आएंगे, इसको जरूर याद रखना। अब देखिए अगला तीसरे नंबर का, और तीसरे नंबर की जो संधि है वो है वर्ती संधि। गुण की अगली वर्ती नंबर 3, या हम इसको लिखते हैं स में आ जाएगी वर्ती संधि। कौन सी संधि? वर्ती संधि। और वर्ती, वर्ती शब्द का ही अर्थ है, वर्ती शब्द का अर्थ होता है बढ़ना। अब इसमें क्या बढ़ेगा? इसमें एक मात्रा बढ़ेगी। जैसे गुण संधि में एक मात्रा थी, वर्ती संधि में दो मात्रा बन जाएगी। और दो मात्रा वाले सभी उदाहरण हमेशा वर्ती संधि में ही आएंगे, आप इसको कभी मत भूलना, इसको जरूर याद रखना। देखिए इसका उदाहरण दो मात्रा कैसे बनेगी। मैं उदाहरण लेता हूं सदैव, सदैव। यहां पर देखिए दो मात्रा आ रही है दोस्तों। अगर दो मात्रा मिल जाए तो संधि करने का भी काम नहीं है, विच्छेद का भी काम नहीं है। अ और अ मिलाकर ये बना, उ और उ मिलाकर वो बना, वो सब नहीं रखना। सिर्फ हमको ये देखना है कि दो मात्रा आ रही है, संधि कौन सी? वर्ती संधि। आंख बंद करके बता देना, कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, कैसे होगा? सदैव का सदा धन एव, सदा धन एव। अब देखिए अगला एक और उदाहरण, स्वैच्छिक। मैंने लिखा है स्वैच्छिक। आप तो मात्रा देखिए, दो मात्रा है, संधि कौन सी? वर्ती संधि। अगर विच्छेद का पूछ ले तो स्वधन ऐच्छिक, स्वधन ऐच्छिक। वैसे तो यहां पर आ और ए मिलकर ए बना है, यहां पर अ और ए मिलकर ए बना है, लेकिन इसको नहीं रटना है। मैंने क्या बोला? इसको नहीं रटना है, बस आपको ये रटना है। ये ट्रिक है। क्या है ये वर्ती संधि की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। वर्ती का मतलब होता है बढ़ना, और बढ़ेगा क्या? बढ़ेगी मात्रा। दो मात्रा वर्ती संधि, एक मात्रा गुण संधि, कभी नहीं भूलोगे। और कोई भी परीक्षा में, कोई भी एग्जाम में ये संधि का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। एक तो हो गया ए, अब हो जाएगा औ, वो हो गया ए, ये हो जाएगा औ। औ का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर भी दो मात्रा है, वनौषध, वनौषध। इसको ऐसे पढ़ा जाता है वनौषध, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? मात्रा कितनी है? दो। संधि कौन सी? वर्ती। इसका संधि विच्छेद करते हैं। वनौषध, वन धन औषध, वन धन औषध, वन धन
औसत, मनोरुसत। वैसे तो यहाँ पर अ और ओ मिलकर क्या बना है, औ बना है, लेकिन इसको नहीं रटना है। इसको क्या करना है, इसको नहीं रटना है। हमको याद रखना है दो मात्रा संधि कौन सी बढ़ती, एक मात्रा संधि कौन सी, गुण संधि, और बड़ी मात्रा तो संधि कौन सी, दीर्घ संधि। बाकी बची है स्वर के भेदों में यण और अयादि। इसकी सबसे आसान ट्रिक कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो और चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम आप सबको पता ही है, एक बार मैं याद दिला देता हूं, आदर्श स्टडी। आदर्श स्टडी पीछे लगाना है 22। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक बार आंख बंद करके सब्सक्राइब कर देना। लेकिन जब वीडियो देखो तो आंखें खुली रखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। कल मैं बताऊंगा यण और अयादि संधि की ट्रिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कई सारे उदाहरण। धन्यवाद मित्रों।